बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमरीका इसराइल की जंग में कूद पड़ा है और एक गलती जो नेटो और अमरीकी पायलट ने की है उसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स आ रहा है इसका नाम है डैनियल एल्वन। ये बेसिकली फाइटर पायलट है नेटो का। अब आप ये सोचो इसका ताल्लुक है अमेरिका के साथ। इसने ये ट्वीट की और इसने ये बताया ये असल में इजराइल में पायलट इनके आए हैं और इसने आकर ये ट्वीट की है कि अनकरीब ईरान को हमारा जवाब मिलने वाला है। कैप्टन डैनियल की जानिब से उसने कहा कि हम होली लैंड में आ चुके हैं। इससे ये बड़ी क्लियर बात उसने कह दी कि भाई हम इजराइल में दाखिल हो चुके हैं, अमरीकी पायलट्स आ गए हैं, अमरीकी एयरफोर्स आ गई है, हमारे जहाज आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। अब जैसे ये चीज बाहर निकली इस शख्स ने फौरी तौर पर ट्वीट अपनी डिलीट कर दी। और आप इमेजिन कीजिए कि इस सारी सूरत हाल में वो जो प्लान था जिसको ये छुपा कर रखना चाहते थे वो सारे का सारा प्लान बेनकाब हो गया। अब सवाल यहाँ पर दो पैदा होते हैं कि क्या ये पायलट इतना बेवकूफ़ था कि इसने ये ट्वीट कर दी और इसने ये बता दिया कि जी हम यहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं और हम ये करने के लिए आ रहे हैं। क्या अमेरिका ने इससे जानकर करवाए काम? देखिए, दो चीज़ें आप समझ लें कि रिसेंटली इजराइल के जो फौजी हैं उनको हिजबुल्लाह ने मारा बड़ी तादाद के अंदर। पता ही ये चला कि वो जंग नहीं लड़ना चाहते थे लेबनान के अंदर जाकर, तो वो मोबाइल फ़ोन साथ लेकर गए। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी तस्वीर उतारी और सब कुछ किया। उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी है और इनको वार्निंग जारी की गई। उनकी लोकेशन ट्रेस करके बाद में हिजबुल्लाह ने उनको मारा। एग्जैक्टली यही काम इसने किया है। और इस शख्स ने काम ये किया है कि जैसे ये यहाँ पर आया उसने आकर बड़ा एक क्लू दिया कि हम होली लैंड में आ चुके हैं। यानी ये आपको पता है इजराइल को कहते हैं और आप जानते हैं ये उनके लिए कितनी मुकद्दस जगह है। अब इस सूरत हाल में उसने वहाँ पर आकर ये ट्वीट कर दी। उसके बाद जब पूरी दुनिया ने कैप्चर कर लिया कि अमरीकी यानी नेटो की फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, ये अमरीकी पायलट नहीं है, ये नेटो का पायलट है और नेटो की फोर्सेस पहुंच चुकी है। यानी अब बड़ा क्लियर हो चुका है, अब आपको ये बात समझ आ गई है कि क्यों रूस असल में इस जंग के अंदर ईरान की पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, क्यों S-400 वहां पर है, क्यों Su-35 वहां पर है। क्योंकि अब असल में जो लड़ाई होने वाली है वो आप ये देखें कि ठीक आज से 48 घंटे के बाद, ठीक आज से 48 घंटे के बाद थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी पहुंच चुकी है इजराइल, यानी वो आ रही है। तो आप ये सोचें कि पहले एक थर्ड आया था, अब सेकंड आया है। तो वो किस लिए आया है? वो इसलिए आया ना कि ईरान ने हमला करना है, जवाब देना है तो हम बचा सकें। यानी जिस चीज को अमेरिका छुपा रहा था, जिस चीज को इजराइल छुपा रहा था, वो इस बेवकूफ शख्स की वजह से पूरी तरह सामने आ गई और इससे फिर ट्वीट डिलीट करवा दी गई। उसे जोश में आकर बता दी कि भाई हम ईरान तुम्हें मारने के लिए आ गए हैं। अमरीकी नहीं बता रहे थे, लेकिन ये मामला बड़ा क्लियर हो गया। अब आप ये सोचें कि अब होने क्या जा रहा है। ये जो लड़ाई है वो नेटो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ रही है। नेटो के ममालिक, उनमें अमेरिका सरे फहरिस्त है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करे। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने ये बात कही है कि 1000 रॉकेट मारने, क्योंकि सारे इंटेलिजेंस मालूमात उनको रूस दे रहा है और उनको ये बात पता है कि अमरीकी क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और ये बात याद रहे, नेटो की एयरफोर्स से लड़ने का जो सबसे बेहतरीन तजर्बा है दुनिया में किसी को एयरफोर्स से, एयरफोर्स के साथ, तो वो रूस को है। अफगानिस्तान और बाकी सूरत हाल आप छोड़ दें क्योंकि वो दूसरी साइड पर कोई फोर्स होती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तजर्बा है वो रूस का। रूस को पता है कि नेटो की खामियां कहाँ पर है, ये टूट कहाँ सकती है। और ये याद रहे कि जो ईरान के मिसाइल हैं वो नेटो के जहाज़ों का मुकाबला करते रहे, नेटो के डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करते रहे और ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन्स रूस इस्तेमाल करके इन पर हमला करता रहा। तो अब सूरत हाल हो गई है बड़ी क्लियर। देखिए, अब दो चीज़ें यहाँ पर हैं कि क्या अगर अमरीकी यहाँ पर आ गए हैं, अब आप सोचें ना कि आज सारे मैप से चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अमरीका के F-16, अमरीका के F-35 और उसके अलावा न जाने क्या कुछ अमरीका के रीफ्यूलर एयरक्राफ्ट, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट में नज़र आ रहे थे। तो वो किस लिए आए हैं? ये जो पायलट ने बात की है ये क्या करने के लिए? ये हमला करने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस ऑलरेडी इन्होंने की है। ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, ये लोग कोई पागल तो नहीं है कि इस सारी सूरत हाल में आकर ये बता दें कि हम ये करने जा रहे हैं।
कि पूरी तरह ये जंग लड़ने के लिए आए हैं। अब असल में यहाँ जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि ये हमला अब ज़्यादा, ये घंटों की बात है या दिनों की बात है, इससे ज़्यादा ये मामला लटक नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि लेबनान के अंदर आज 5 के करीब मरकावा टैंक्स तबाह हुए हैं, और एक टैंक्स में आप 5-6 फौजियों को भी रखें तो आप अंदाज़ा कर लें 25-30 फौजी तो सिर्फ आज ही इनके मारे गए हैं। और आपको ये बताएंगे 5 मारे गए हैं, 10 मारे गए हैं, बस इससे ज़्यादा इनका फिगर नहीं जाता। तो इससे ज़्यादा जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी तबाही होगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब ये फोर्सेस आ रही हैं तो फिर मामला क्या, क्या चाइना इस जंग में कूदेगा? क्या आप इस सारी सूरत हाल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूस कूदेगा? देखिए, आपको याद है कि 3 दिन पहले शी जिनपिंग ने क्या कहा है। उन्होंने जब अपनी मिलिट्री को ये बात कही है, एयरफोर्स को कही है कि आप जंग की तैयारी करें, तो हकीकत टीवी ने आपको बड़ा क्लियरली कहा था ये खाली ताइवान की बात नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट में आग लगने वाली है। और उस आग से पहले पहले जो ब्रिक्स का इजलास बुलाया गया था और इन सबको समिट बुलाया गया था, ये असल में इसी वजह से था। ये बुलाया इसलिए गया था कि वहाँ पर ये चीज़ तय हो गई थी कि लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई में अमेरिका पार्टिसिपेट करने वाला है। देखिए, ईरान ने अमेरिका को ये बात कही है कि अगर आप इस जंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम आपके फौजी अड्डे उड़ा देंगे। रूस असल में चाहता क्या है? देखिए, बज़ाहिर एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि ईरान पर हमला हो और उस हमले को ईरान नाकाम बना दे और रूस के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी वाह भी हो जाए और ईरान और रूस का जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि ईरान रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो तरक्की करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब SU-35 और SU-30 इसके लाइसेंस भी उनको मिल गए हैं और वहाँ पर आपको पता है कि लाइसेंस मिलने के बाद अब वो वहाँ पर बनाएंगे और वो अपनी एयरफोर्स को अब तगड़ा करे। ईरान हर चीज़ में आगे है, स्मगलिंग में आगे है, ऑयल में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है। उनके पास प्रॉक्सी में उन जैसा कोई भी नहीं है। इंटेलिजेंस में उनकी जो लोकल सतह पर है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन अपनी सतह पर कई जगह पर मुखबिरों की वजह से मामला खराब है। एयरफोर्स में उनकी कमी है। अब एयरफोर्स में जब वो आगे बढ़े हैं तो फिर वो ऐसी बला बन जाएंगे कि वो सबको खा जाएंगे। वरना आप बता दें, मिडिल ईस्ट के अंदर सारी कंट्रीज क्यों ईरान के साथ ये दोस्तियां कर रही हैं? उन्होंने ईरान का वो रंग देख लिया है। और आयतुल्ला अली खामनाई का एक ऑर्डर कि भाई अब 1000 मिसाइल मारे, वो तो ईंट से ईंट बचा। ये जो थर्ड का कह रहे हैं, आप ये देखिएगा, अगर ईरान को मौका मिला वो थर्ड को उड़ा देंगे। अगर थर्ड उन्होंने उड़ा दिया तो अमरीकी कब्र में खुद ही पहुंच जाएंगे। सो अब सबसे बड़ा यहां पर मामला ये है कि क्या इस जंग के अंदर आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है कि यहां पर हमला नाकाम हो जाए। अगर नहीं भी होता तो रूस के लिए आइडियल सिचुएशन ये बनती है कि अमेरिका को इजराइल के साथ इस जंग में मिडिल ईस्ट में इतना इंगेज कर दिया जाए, इतना इंगेज कर दिया जाए कि ये यूक्रेन से हाथ धो बैठे। नेटो को भी बेशक इंगेज कर दिया जाए ताकि मैं वहां से क्लियर कर सकूं मामला। देखिए, एक बात तो बड़ी अहम है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आखिरी दमों पर है, वो ज़्यादा देर अभी खींच कर नहीं ले जा सकते। अब जहाँ तक मामला है इजराइल का, तो आप सोचें कि रूस को एडवांटेज क्या है। रूस सबसे बड़ा ये काम कर सकता है कि असला दे, इंटेलिजेंस मालूमात दे, टेक्नोलॉजी दे। जैसे अब अमेरिका ने कहा है कि हमारे इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक रूस इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है ईरान को और रूस ही यमन के हूथियों को दे रहा है, तो वो इतना एक्यूरेटली हमला कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई होगी, उनके पायलट से चीज़ें आ चुकी हैं, तो ये यहाँ पर काम क्या करेंगे? रूस ये चाहेगा कि इस लड़ाई के अंदर, चूंकि देखिए यमन उनके पास लाखों फाइटर्स हैं, अफगानिस्तान वो भी लड़ाई के लिए आ जाएंगे जब इजराइल के साथ ये पूरी एक आलमी जंग छिड़ जाएगी। दुनिया भर के फाइटर्स इस्लामिक कंट्री से लड़ने के लिए आ जाएंगे। उनको क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, हथियार, पैसा और इंटेलिजेंस। वो रूस कहता मैं दे दूंगा और अमेरिका का सारा असला यहाँ कंज्यूम होगा तो यूक्रेन में आएगा, यूक्रेन वो इजीली फतह कर लेंगे। अब ये असल जो कहानी है वो अब खुलकर सामने आ गई है। देखिए, अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। उनको नहीं समझ आ रही क्या करना है, किधर जाना है। चंद दिन उनके इंतखाबात में है, लेकिन उससे पहले उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि जो इजराइल के आगे झुकेगा उसी को मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। सो अब एक बात तो तय हो गई है कि ईरान ने जो अमेरिका को वार्निंग दी थी, अमेरिका जिस चीज़ को छुपा रहा था वो तो आ गई है सामने। और पहले भी ये बात बड़ी क्लियर है कि इसके बाद फिर अमेरिका का हशर नशर मिडिल ईस्ट में होने वाला है। और देखिए, सबसे पहले एक बात आप समझ लें, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कतर है या सऊदी अरब कोई और है, ये नहीं चाहते कि भाई जंग हो। कोई भी नहीं चाहता मिडिल ईस्ट के अंदर जंग हो, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को वार्न किया। ये पहली सतह में आप वार्न करते हैं और आप कहते हैं कि भाई आपने हमारी मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन अमेरिका जाहिर सी बात है कर रहा है, करेगा। अगले मरहले में
रूस और चाइना जब इनको कहेंगे कि भाई ये अब आपकी सरजमीन से अमेरिका हमले कर रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है, तो अमेरिका को कहेंगे कि भाई आप यहाँ से फौरी तौर पर निकले, हमें आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम इस जंग में शामिल ही नहीं होना चाहते। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि अमेरिका इनको चकमा देकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और अब आप अंदाज़ा कर लें, जितना मर्जी कुछ लोग कहते हैं कि जी अमेरिका ने इस पायलट से खुद ट्वीट करवाए, डिलीट करवाए, ये सेंस बनती नहीं है। अमेरिका पागल नहीं है कि अपनी बेसिस पर हमला करवाए। एक पायलट की गलती से सारे का सारा प्लान लीक हो गया है और पता चल गया है कि अमेरिकी फौजें आ गई हैं, हमला होने वाला है घंटों में, दिनों में, या कुछ भी है। दूसरी थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बैटरी आ रही है और वो 48 घंटे में जब आएगी तो ये जंग नहीं, बदतरीन जंग होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।